हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह के इस्तीफे के बाद अब नलवा से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले वरिष्ठ नेता अनिल मान ने मोर्चा संभालते हुए संपत सिंह के आरोपों पर जवाब दिया है। अनिल मान ने कहा है कि संपत सिंह ने अपने निजी स्वार्थ के चलते सभी पार्टियों से इस्तीफा दिया है और इसी कारण से उन्होंने अब कांग्रेस छोड़ी है। मान ने कहा कि संपत सिंह पहले ओम प्रकाश चौटाला और अभय चौटाला पर भी आरोप लगा चुके हैं। उन्हें जब टिकट नहीं मिली तो पहले वो भाजपा में गए और उसके बाद अब उनसे कांग्रेस में जब टिकट नहीं मिली तो इनेलो से उनकी नजदीकियां बढ़ने लगी हैं। मान ने हिसार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस ने जब संपत सिंह आए तो उन्होंने फतेहाबाद से टिकट मांगा, मगर वहां के सर्वे में वो हार रहे थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने बलबूते पर नलवा से टिकट दिलवाया। संपत सिंह का नलवा में भी काफी विरोध था, मगर बावजूद इसके भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सबको एकजुट किया और संपत सिंह की जीत हुई। मगर इस बार संपत सिंह टिकट के ज्यादा मजबूत दावेदार नहीं थे, क्योंकि वहां पर उनका काफी विरोध हो रहा था। आपको बता दें कि संपत सिंह की जगह अनिल मान को नलवा विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया गया था और बाद में चुनाव हारने पर अनिल मान ने अपनी हार का ठिकरा संपत सिंह के सिर ही फोड़ा था। आज की जो प्रेस वार्ता है वो कांग्रेस पार्टी के साथी प्रोफेसर संपत सिंह जी द्वारा कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जाने पर और उनके आरोप लगाने पर है कि वो क्या बोल रहे हैं और क्या वो अपनी बात कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब ने संपत जी ने इस्तीफा दिया और उन्होंने 4 पन्नों का जो है इस्तीफा दिया। मैं इसी पे पहले हम बात जो है इसी पे हम लोग बात करेंगे। ये लेटर जब पढ़ा गया तो इसमें यही लगा कि ये भाषा जो है प्रोफेसर संपत की नहीं, उनको सिखाया हुआ पढ़ाया हुआ सिस्टम की भाषा है, उसके पीछे कोई वेस्टर्न रीजन है, कुछ लोगों का जमावड़ा है जो कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश है। इस लेटर में लिखा है कि प्रोफेसर संपत जी ने शुरुआत वहां से की है कि 2009 में जब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की तो मैंने फतेहाबाद विधानसभा से टिकट मांगी। मैं थोड़ा सा उससे 2009 से पीछे थोड़ा जाना चाह रहा हूं कि प्रोफेसर संपत साहब जो हैं वो 2009 में इनेलो छोड़ के कांग्रेस पार्टी में आए थे और वो इनेलो उन्होंने जब छोड़ी थी जब इनेलो की सबसे ज्यादा उनको जरूरत थी, क्योंकि इनेलो पार्टी और चौधरी देवीलाल जी ने ही उनको जो है इस मुकाम तक पहुंचाया था कि उनको एमएलए बनाया और उनको मंत्री बनाया और उनको जगह दी। और जब संपत जी ने कांग्रेस पार्टी में जब आए और जब इनेलो छोड़ के आए तो बड़े बड़े आरोप लगाए कि अभय चौटाला ने मेरे साथ ये किया, ओम प्रकाश चौटाला ने मेरे साथ ये किया, अभय चौटाला ने मेरे साथ ये किया। बहुत बड़े इन्होंने लगाया और आरोप लगाए कि मेरे को जो है एमपी का इलेक्शन हरा दिया। बहुत सारे ऐसे आरोप लगा के जो है ये कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किया था। ये बार बार एक आरोप लगाते हैं। जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब पे जब आरोप लगाते हैं तो ये हमारी नेता बहन कुमारी शैलजा जी का नाम लेते हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं उनका नाम लेते हैं, उनको आगे अड़ा के जो है ना ये बात करते हैं कि मैंने शैलजा के जो हम लोग प्रोग्राम में गए इसीलिए जो है मुझे बैकफुट पे करने का काम किया। मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाह रहा हूं कि ये जब इन्होंने 2009 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, जब इन्होंने कहीं शैलजा के बहन जी का नाम नहीं लिया। जब ये 2014 में कांग्रेस पार्टी छोड़ के गए और दोबारा जब इन्होंने ज्वाइन किया, जब इन्होंने शैलजा जी का नाम नहीं लिया। और जो ये कहते हैं कि मैंने ये हमेशा ही शैलजा का नाम लेके आगे बढ़ते हैं कि जो हुड्डा साहब पे अटैक करते हैं, इसका मकसद क्या है कि ये समझना चाहिए। इसका मकसद ये है कि कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने का इनका काम है और ये चाहते हैं कि आपसी जो नेता हैं वो आपस में भिड़े। इनका मकसद सिर्फ यही है। मैं एक बात और पूछना चाह रहा हूं संपत जी से कि आपने जो शैलजा जी का नाम ले रहे हैं, आपने कौन सी पार्टी, कौन सी रैली जो शैलजा के नाम पे करी? आपने कहा मैंने शैलजा की मदद करी। आपने कौन सी रैली करी, कौन सा जलसा किया और कौन सा आपने काम किया? तो ये तो एक सरासर जो है विरोधाभास जो है इन्होंने आरोप लगाया है जो निराधार है। एक इन्होंने बहुत सारे नेताओं के नाम दिए हैं
कि कोई भजनलाल जी पार्टी छोड़ गए, इंद्रजीत जी छोड़ गए, कुलदीप बिश्नोई जी छोड़ गए, धर्मवीर जी छोड़ गए, वीरेंद्र जी छोड़ गए, रोशक तंवर जी और अरविंद शर्मा जी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ गया। ये जो है नेता जो है वो कांग्रेस पार्टियां जो है छोड़ के जो है दूसरी पार्टियों में जाते रहते हैं। 2014 में जो है बीजेपी में बहुत सारे नेताओं ने ज्वाइन किया था और उसके बाद कम से कम 50 जो है एक्स एमएलए और एमएलए जो थे वो वापसी कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किया। उनका इन्होंने कहीं भी नाम नहीं दिया, इन्होंने कहीं नाम नहीं दिया। और मैं तो एक बात और कहना चाह रहा हूं कि जो 2014 में अगर छोड़ गए थे पार्टी, अगर हम लोग छोड़ के चले गए थे, उसके बाद ये जब दोबारा कांग्रेस पार्टी में आए तो कांग्रेस पार्टी में आए क्यों? कुलदीप बिश्नोई जी का इन्होंने विरोध किया, सरेआम जो है उनकी माता जी के लिए भी ये गलत बोला गया, भाषा का प्रयोग किया गया, उनके बारे में पता नहीं, परिवार के बारे में इन्होंने बड़ी बातें करी, क्योंकि इनको लगता था कि 2014 में जो 2014 के इलेक्शन में जो टिकट है वो कुलदीप बिश्नोई जी ने कटवाई है। तो ये तो इन जिनका नाम लेते हैं, जो भजनलाल जी का नाम लेते हैं, ये सरासर इनका वो रहा था। सिर्फ ये कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की एक साजिश है। और ये जो लेटर है, मैं फिर कहना चाहता हूं, ये लेटर जो है बहुत सारे नेताओं की मिलीभगत से लिखा हुआ लेटर है। तो मैं प्रोफेसर संपत जी को यही कहना चाहता हूं, प्रोफेसर जी, कि आपका जो विरोध है वो निराधार है। आप नहीं चाहते, आप परिवारवाद की बात करते हैं, आप परिवारवाद में क्या आप ये बताना चाह रहे हैं कि आपका बेटा कभी भविष्य में राजनीति में नहीं आएगा? अगर आपका बेटा आएगा तो वो परिवारवाद कहाँ है? वो परिवारवाद कहाँ है? और जिस पार्टी में आप जा रहे हैं उनका परिवारवाद कहाँ है? मैं तो इनेलो पार्टी को भी बताना चाह रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे जो पुराने साथी जो इनेलो में जब इनके चर्चा होते थे, जब यही चलता था कि ये चाटुकार आदमी है, ये हमेशा ही जो है किसी को आगे नहीं आने देता, ये आपकी इनेलो पर भी जो है प्रभाव डालेगा। ये आए कभी किसी पार्टी में, कभी किसी दल में, कभी किसी दल में। ये तो वो कहते हैं भाई, जैसे बोलते हैं भाई कि कहावत है भाई, मक्खी कहीं बैठ जाए, मक्खी की कोई इज्जत नहीं है, पत्थर की इज्जत है एक जगह बैठा रहे। क्योंकि ये आए, पहले इनेलो में थे, फिर कांग्रेस में आए, फिर ये बीजेपी में गए, फिर ये कांग्रेस में आए, अब वापसी इनेलो में जा रहे हैं। अगर आपको इनेलो में जाना था तो उस परिवार को, उस पार्टी को तुड़वाने का काम क्यों किया? आपने आस्था जाहिर क्यों नहीं करी? आपको बता दें कि 2 दिन पहले संपत सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा देते हुए कहा कि कांग्रेस अब विचारधारा की पार्टी नहीं रह गई बल्कि व्यक्तियों की पार्टी बनकर रह गई है। उन्होंने कांग्रेस पर कई आरोप लगाए थे और कहा था कि कांग्रेस कुछ व्यक्तियों के जाल में फंसी हुई है, जिसके कारण पार्टी का भला नहीं हो पा रहा है। ऐसे में अब उनके इस्तीफे के बाद कांग्रेस के नेता और नलवा विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले अनिल मान ने सामने आकर सफाई दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।